सो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में अपन आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो इस बारे में है कि सर रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कैसे डिफरेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है और ये ना मतलब आप अगर टॉपिक देखोगे तो टॉपिक यहाँ पे लिखा है सर रिफ्लेक्शन और यहाँ पे लिखा है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, हम भोले भाले मासूम बच्चे आप लोग ये क्या सोचते हो कि सर रिफ्लेक्शन भी सेम है और TIR भी सेम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों के वर्ड में नहीं जाना है। यहाँ का रिफ्लेक्शन कुछ अलग बात है और यहाँ का रिफ्लेक्शन कुछ अलग बात है। इस बारे में आज अपन चर्चा करने वाले माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझते हैं सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा मतलब है, मैं आपको रिफ्लेक्शन का जो आपको सीधा सीधा मतलब ये बात पता होना चाहिए क्या वो आप जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अभी आप वो फिलहाल छोड़ दो। मैं आपको एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन का उदाहरण दे रहा हूं जो आपको जिससे रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। क्या, ये मान लो ये मीडियम 1 है, ये क्या है सर मीडियम 1 है ना, यहाँ पे कुछ मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करने वाली क्या है सर, बाउंड्री। ये क्या है सर, मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करने वाली है बाउंड्री। माय डियर स्टूडेंट, अगर सपोज करना है ना, इसको मैं और अच्छे से बना रहा हूं, इसको बाउंड्री को ना अपन ये वाइट से बना लेते हैं, ठीक। माय डियर स्टूडेंट, अगर 1 से लाइट आ रही है, लाइट अगर 1 मीडियम से आ रही है, उसी मीडियम में अगर वापस चली जा रही है, ध्यान से समझना, अगर लाइट एक मीडियम से आके उसी मीडियम में वापस चली गई तो माय डियर स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उसी को क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्शन। तो जरूरी है क्या 1 से है, नहीं सर। यहां से अगर लाइट आई, यहां से अगर लाइट आई सर, लाइट कहां से आई सर, यहां से आई, यहां निकल ली, क्या इसको भी रिफ्लेक्शन बोलेंगे? हाँ, इसको भी रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लाइट सीधा सीधा मीडियम अगर चेंज नहीं कर रही है, उसी मीडियम में वापस अपना पाथ क्या कर ले रही है, वहीं चले जा रही है, उसी को बोलते हैं क्या सर, रिफ्लेक्शन। एक ही मीडियम में वापस मुड़ना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक चर्चा है रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब इसके लॉज होते हैं। लॉज क्या होते हैं सर, आपको अच्छे से पता है, साइन आई की एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है सर। एंगल आई क्या होता है सर, इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, है ना। और यहाँ पर भी सर अगर आई से आएगी तो आर से जाएगी। ये I1 ये R1 मान लो, ये I1 और क्या मान लो सर, इसको स्मॉल r1 मान लो, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू भी क्या होगी सर, R1। अब ये रिफ्लेक्शन है ना। अब थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं किसकी, TIR की। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों आता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है तो मतलब सर अगर इसमें रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब लाइट दोस्तों यहां से जाके एक मीडियम से जाके, है ना, ये मीडियम है 1 आपका, इसी मीडियम में क्या आ जाएगी सर, वापिस आ जाएगी, तभी तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे होगे सर कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, समझना इसमें रिफ्लेक्शन इसलिए आता है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले रिफ्रैक्शन का देता हूं इंट्रोडक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या देता हूं, रिफ्रैक्शन का ही एक स्पेशल केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। तो पहले रिफ्रैक्शन समझते हैं। रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब आप समझना सर, रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि अगर लाइट एक मीडियम 1 से लाइट एक मीडियम 2 में आ रही है, एक लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है,
इस फिनोमिना को बस क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट का मीडियम चेंज करना, लाइट का क्या करना सर, मीडियम को चेंज करना, इसी को क्या बोलते हैं सर, रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और यहां पर जो लॉ लगता है, यहां पर जो लॉ लगता है क्या, आई, यहां पर लॉ लगता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, स्नेल्स लॉ, है ना। खैर बहरहाल इस वीडियो का डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है कि ये कहाँ से आया या फिर रिफ्लेक्शन के लॉ समझना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस क्या है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस समझना। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये आपका रिफ्रैक्शन का पार्ट है। अब दोस्तों समझना, लाइट जब 1 से आके लाइट 2 में जा रही है ना, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बात करते हैं। अब ये कैसे सर स्पेशल केस है, कैसे स्पेशल केस है सर रिफ्रैक्शन का। एक्चुअली दोस्तों समझना, पी आई आर को अपन ऐसे समझते हैं, कैसे देखो, क्या होता है, अगर ये आई है और अगर ये आर है, एक मीडियम है 1, एक मीडियम है सर 2, लाइट यहां से जाके लाइट ऐसे निकल रही थी। अब इसमें कुछ ऐसा हो रहा है सर कि यहां से लाइट आ रही है और लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है रिफ्लेक्शन में। कब, जब वो डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम से जाती है, ठीक। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर देखो आप आई को बढ़ाते जाओ, देखो मैं आई को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, है ना, तो ऐसे एंगल बनेगा। आपको समझ आ रहा होगा, हाँ सर बात तो ठीक बोल रहे हो, ये एंगल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा R1, ये वाला एंगल कौन सा होगा सर, I1। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एंगल में बढ़ाते जा रहा हूं, तो वहां पे वो R1 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 बढ़ते जाएगा। क्यों, इसका सर N1 मान लो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मान लो, N2 मान लो। समझते चलना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। N1 साइन I1, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, N2 साइन R1, ये होगी। अब दोस्तों जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे वैसे वैसे आर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ाओगे वैसे वैसे आर बढ़ते जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट समझना, R1 की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है सर, मैक्सिमम ये हो सकती है कि लाइट यहां से आई, लाइट कहां से आई सर, लाइट माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आई, इस मीडियम से आई और वो ऐसे निकल ली। हाँ सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो कि अगर लाइट यहां से आएगी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, आई सी, और ये एंगल क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आई को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो एक एक एंगल ऐसा आएगा सर कि यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। सर ठीक बात है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस एंगल से ज्यादा बढ़ा दोगे ना आई को, अगर आप ये वाले एंगल से अगर ज्यादा आप आई को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर क्या होगा, यहां पर सर लाइट ऐसे आके, लाइट सर इधर से आके ऐसे ही निकल लेगी, लाइट एक्चुअल में ऐसे आके ऐसे निकल ली। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यही क्या है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक एंगल से ज्यादा ये वाले इंसिडेंट एंगल को इतना बड़ा कर दिया कि लाइट अब दूसरे मीडियम में पहुंच ही नहीं पा रही है, लाइट दूसरे मीडियम में पहुंच ही नहीं पा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं बोला यहां पर आता है रिफ्लेक्शन, इसलिए क्या आता है सर, रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि लाइट सेम मीडियम में आके सेम मीडियम में क्या हो गई, वापस चली गई। लेकिन दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक स्पेशल केस किसका है सर, रिफ्रैक्शन का। स्पेशल केस किसका है सर, रिफ्रैक्शन का। एक्चुअल में इस एंगल के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया, लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि आपने एक एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए यहां पर रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ। तो सर हुआ क्या, हुआ रिफ्लेक्शन। लेकिन क्या सर ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन जो अपन ने अभी पढ़ा ये सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं है। इसलिए दोस्तों उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया सर, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका नाम क्या रखा गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पे टोटल इंटरनल इसीलिए आया क्योंकि ये TIR क्या है? स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्पेशल केस ऑफ क्या है सर? रिफ्रैक्शन है। लाइट को मीडियम 2 में जाना था पर आपने उसके साथ जुलूम कर दिया। क्या जुलूम किया सर? हमने आईसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लाइट को क्या करा दिया सर? क्या करा दिया? अपन ने इंसिडेंट करा दिया। तो ये जो ऑरेंज लाइट है, ये ऑरेंज लाइट है, ये क्या सफर कर गई सर? TIR। इसी का नाम है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी TIR और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी सर कि सर रिफ्लेक्शन इसमें भी है, रिफ्लेक्शन इसमें भी है, लेकिन क्या डिफरेंस है? TIR स्पेशल केस किसका है सर? रिफ्रैक्शन का, और रिफ्लेक्शन एक सेपरेट फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन क्या है सर? एक सेपरेट फिनोमिना। माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले आशा करता हूं आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो बताता हूं कि भूषण साइंस हमारा नर्सिंग एंट्रेंस का चैनल जो है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऑल स्टेट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। नर्सिंग से रिलेटेड ऑल स्टेट्स के बारे में, नर्सिंग से रिलेटेड आपकी तैयारी कराएंगे नर्सिंग एंट्रेंस की। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस के वीडियो यहाँ पर जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर नर्सिंग का कोई भी कंटेंट नहीं डलेगा। आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी यहाँ पर वीडियोस डलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसके लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। और एक बात, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2025 के लिए बैचेस हमारे लॉन्च हो गए हैं। लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में आपके क्लासेस होने वाली हैं। फुल सिलेबस कंप्लीशन होगा 2 बार। PYQ सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज, माइनर, मेजर, फुल लेंथ मॉड्यूल पेपर, सब आपको एक ही बैच में मिलेगा। 3000 प्लस MCQ कराएंगे। सर बैच कहाँ पर है? भूषण साइंस प्लस ऐप पर। भूषण साइंस प्लस ऐप पर बैचेस, लाइव क्लासेस होती हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हो। 1 अगस्त से ऑलरेडी ये बैचेस क्या है सर? क्लासेस हैं लाइव। आपको क्या करना है सर? आपको इसको ज्वाइन करने के लिए पे करना है 899, सिर्फ और सिर्फ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। 899 में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तैयारी कर सकते हो 2025 के लिए, जो आपको अगले साल देना है। और ये आपका बैच तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका एम्स का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ठीक सर, क्या सिर्फ एम्स को तैयारी कराओगे? सर महाराष्ट्र, उड़ीसा की भी तैयारी कराएंगे, उत्तर प्रदेश की भी बैचेस चल रही है दोस्तों, पंजाब वालों के लिए भी बैच है, जम्मू कश्मीर हरियाणा वालों के लिए भी बैच है। सबका फीचर्स सेम है। सारे प्राइस कितने हैं सर? 899 के। सारे बैचेस के प्राइस क्या है सर? 899। उसके बाद अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान की बैच में जुड़ सकते हो। छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ की बैच में जुड़ सकते हो। बिहार से हो तो आप बिहार से जुड़ सकते हो। और अगर आप किसी अन्य राज्य से हो जो हमारे इन स्टेट्स में कवर नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, तो आप ये अन्य राज्य वाली बैच में जुड़ सकते हो और BSc नर्सिंग की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो एंट्रेंस की, सिर्फ और सिर्फ 899 में। पर दोस्तों भूषण साइंस आपके लिए एक और चीज लाया है। क्या लाया है सर? आपको अगर ये भी इस लगता है कि सर 899 भी ज्यादा है, आपको अगर लगता है सर कि 899 भी क्या है सर ज्यादा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं तो आप बैच परचेज करते समय मेरा कोड लगा सकते हो, DULANI डुलानी। ये हंसते हुए आदमी का कोड लगा सकते हो आप, DULANI डुलानी। आपको फ्लैट क्या मिलेगा सर? 10% का डिस्काउंट। आपका बैच की प्राइस 899 नहीं होके आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है सर 810 रुपये। दोस्तों आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है 810 रुपये में। आप समझ सकते हो कि एक पूरे साल की तैयारी, जिसमें आपको हम लोग DPP देंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे, PYQ सॉल्यूशन कराएंगे, आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाएंगे, तो 810 रुपये उसके लिए क्या 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 आपको लग रहा है? अगर ज़्यादा है तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं बहुत ही रीजनेबल प्राइस है।
है ना। आप इस 810 रुपये में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको डेमो देखना है तो भूषण साइंस प्लस ऐप पर जाके आप वहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं। डीपीपी हम लोग डालते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन डालते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन भी होता है, टेस्ट भी डला है, फिर डीपीपी डल रही है दोस्तों वहाँ पर, उसकी डीपीपी का भी सॉल्यूशन वीडियो भी गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप डीपीपी को सॉल्व कर सकते हो ताकि आप क्या करो, प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। समझ आया तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इस चैनल पर बने रहना। तब तक के लिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए भरत डुलानी, पूरी भूषण साइंस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।